अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका होस्ट मेहताब साबिर राजा। आज हम जिस इशू बात करेंगे वो इस टाइम उस इशू ने ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा रही है। औरतों को अपनी इज्जत का जो है वो काफ़ी खौफ पैदा हो गया जब से ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े से सिर्फ ये जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद या सिर्फ किसी एक जगह को इफेक्ट नहीं पड़ा बल्कि पूरे पाकिस्तान जो ऑलरेडी इस तरह की क्राइसिस में से गुजर रहा है कि जिसके लिए औरत मार्च करनी पड़ रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करनी पड़ रही है। ये इस तरह के लोगों को जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं उनको इस वाक़े से काफ़ी जो है वो मदद मिलेगी। वो इस इशू को उठाकर जो है वो अपने आप को मज़ीद मजलूम ज़ाहिर करेंगी औरतें और कहेंगी कि जी मैं ये नहीं कह रहा कि जो वाक़या हुआ ये ठीक हुआ, ये सरासर गलत हुआ, लेकिन इस तरह के कुछ घटिया इंसान उस्मान मिर्ज़ा जैसे कुछ गलीज़ इंसानों का जो गलती है, जो उनका जो उनकी घटिया हरकत होती है उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को उसका ज़ाला भरना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से। असल में उस्मान मिर्ज़ा कौन है, उस्मान मिर्ज़ा क्या है? जो उस्मान मिर्ज़ा है वो एक माइंड सेट का नाम है, एक ऐसा माइंड सेट जिनको ये पता है कि यार जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, जो ये समझते हैं कि हम पैसा लगा के हम जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी के साथ भी जुल्म कर सकते हैं, ज़्यादती कर सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं और पैसा दे के हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं। एक उस्मान मिर्ज़ा को ही नहीं सज़ा दिलवानी बल्कि हर इस माइंडसेट को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, हर उस माइंडसेट को पाकिस्तान से ख़त्म करना है जिसके माइंड में ये है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस पाकिस्तान का मालिक हूँ। अभी यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान मिर्ज़ा केस में जो विक्टिम्स हैं, जो लड़की है, जो जोड़ा है, वो 7 माह से ब्लैकमेल हो रहे थे। इनसे 7 माह में तकरीबन 13 लाख रुपया इनसे ये भत्ता ले चुका था, इनको ब्लैकमेल करके इनसे इनकी वीडियो के कह के मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा, उस हवाले से 13 लाख रुपया इनसे ले चुका था। तो सोचने की बात ये है और एक सवालिया निशान है हमारे सिक्योरिटी इदारों पर कि क्यों वो लड़की 13 लाख रुपया तो देती रही, वो लड़की अपनी इज्जत तो लुटवा चुकी थी लेकिन वो अपने सिक्योरिटी इदारों के पास नहीं गई। यहाँ तक सुनने में आया कि वो साइबर क्राइम के पास गई लेकिन साइबर क्राइम में उसकी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? ये एक सवालिया निशान है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर एक सवालिया निशान है जिसकी तहकीकात हमारे जो है वो वज़ीर आज़म, हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो बड़े इदारे हैं उन सबको इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और इस वाक़ये में, साइबर क्राइम में जिनके पास ये कंप्लेन गई और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं किया, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ इनको ये कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद मज़ीद जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी कार्रवाई में जो सिक्योरिटी इदारे हमारी पुलिस है, उन्होंने जब इमरान खान साहब ने आज खुद नोटिस लिया इस केस के ऊपर और IG इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद पुलिस ने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि हम 1 माह के अंदर इस केस को जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे। इस केस के सारे शवाहिद, सारा हक़ाइक़ जो है वो क्लियर करके इंशाल्लाह कोर्ट में जमा करवा देंगे और इनको सख्त से सख्त केस में जो है वो सज़ा दिलवाएंगे। मज़ीद इनके ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग का दफ़ा भी लगाया जाएगा क्योंकि ये दफ़ा पहले इंक्लूड नहीं था। जब लड़की से बात हुई, जब इस जोड़े से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ब्लैकमेल करके इनसे 13 लाख रुपया बटोर चुके हैं और उसके बाद इनको ब्लैकमेलिंग का दफ़ा भी इनके ऊपर लगे, सेक्शन जो है वो भी ऐड किया जाएगा। इसके अलावा उस्मान मिर्ज़ा का ये पहला या दूसरा या चौथा केस नहीं, बल्कि उस्मान मिर्ज़ा अपने एजुकेशन टाइम से, अपने स्कूल टाइम से, अपने कॉलेज टाइम से इस तरह की हरकतें करता हुआ आ रहा है। उसका सबूत है ये मैसेज जो अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये इनकी क्लास की लड़की जो कहती हैं कि मैं उस्मान को अपनी क्लास में उस्मान भाई को उस्मान भाई कह के पुकारा करती थी। उसके बावजूद इस उस्मान ने उसका नंबर, उसकी फ्रेंड्स का नंबर जो है वो तकरीबन आधे इस्लामाबाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब कि वो शेयर कर दिया था, वायरल कर दिया था। मतलब कि ये उस्मान मिर्ज़ा सिर्फ अभी से नहीं, कब से इन कामों में पड़ा हुआ था। सुनने में आया पहले केस में भी उस्मान मिर्ज़ा इसी तरह के केस में ये चलान हो चुका है और वो बहुत जल्द बेल करवा के वापस बाहर भी आ चुका है। क्यों? सिक्योरिटी इदारे हमारे इतने इस कदर कमज़ोर क्यों हैं? हमारी अदलिया इस कदर कमज़ोर क्यों है? अगर किसी इदारे के हवाले से अगर बात कर दी जाए तो उसको जो है वो गद्दार का जो है वो लक़ब दे दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि हम अपना इदारा ठीक करेंगे। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा क्यों है? आयन में तो लिखा हुआ है कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने की आज़ादी पर
غداری کے دفعات کیوں لگا دیے جاتے ہیں, کیوں ایسا کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ عثمان مرزا کیا تھا, عثمان مرزا کے پاس کتنی طاقت تھی, تو وہ اندازہ آپ یہ عثمان مرزا کے ویڈیو بیان سے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح. آپ پہلے یہ ویڈیو بیان دیکھ لیں, اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں 15 سے 20 دن کے لیے تقریباً بوجہ ایک پرچہ, ٹھیک ہے, کچھ کمزور انسانوں نے ہم پہ کرایا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس چکر میں کل شاید ضمانتیں کینسل ہو جائیں, تو 15 سے 20 دن میرا نمبر وغیرہ بند رہے گا. اور اس لیے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرے. جس ٹائم میں باہر آؤں گا تو میں اسی طرح ایک اور ویڈیو لگا دوں گا. تو سب بھائی دعاؤں میں یاد رکھیں, خوش رہیں. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈٹھائی سے, کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ, کس طرح پر امید ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں 15-20 دن کے لیے اندر جا رہا ہوں. کچھ کمزور لوگوں نے, یار تم جیسے بغیرت اور گھٹیا لوگ کمزور نہیں ہوتے, عزت دار لوگ واقعی کمزور ہوتے ہیں. وہ واقعی کمزور تھے کیونکہ وہ سائبر کرائم کے پاس گئے, ان کی کوئی سنوائی نہیں کی سنی گئی, اور اس کے بعد وہ کمزور تھے کہ انہوں نے مزید اس کیس کو جو ہے وہ آگے پرسو نہیں کیا, اور نہ اس کیس کے پیچھے چلے, اور نہ ہی کہیں انہوں نے جا کے اپلیکیشنس دی. وہ واقعی کمزور لوگ تھے. آپ جیسے تم جیسے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے. اس طرح کے عزت دار لوگ, عزت کو عزت سمجھنے والے لوگ کمزور ہوتے ہیں. اس کے اوپر دیکھا جائے, اس کے بعد دیکھا جائے کہ عثمان مرزا کے اوپر کیس کون سا دائر کیا گیا, اس حوالے سے عثمان مرزا کو کیا سزا ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر ایک دفعہ لگا ہوا ہے جو سیکشن ہے پاکستان کا آئین کے مطابق 351A 351A لگا ہوا ہے, جو کہ ہراسمنٹ کا, کسی عورت کو ہراسمنٹ کرنے کا جو ہے وہ سیکشن ہے, دفعہ ہے. اس دفعے کے تحت جو ہے وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا دفعہ اس کے اوپر اس ٹائم تک لگا ہوا تھا FIR میں, وہ تھا 509, جس کے اوپر 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا دفعہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے 341, جس میں 1 منتھ کی سزا اور 15,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. مزید اس کے اوپر جو ہے بلیک میلنگ کا اور بھتہ خوری کا دفعات بھی ایڈ کر دیے گئے. تو اس کے حوالے سے امید یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ عثمان مرزا کو جو ہے کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی, تاکہ آگے آنے والے کسی بھی عثمان مرزا کی ہمت نہ ہو کسی بھی بہن بیٹی کی عزت کو, عصمت کو ٹاکدار کرنے کی. اب بات کرنے کی ہے کہ ہم نے صرف اس عثمان مرزا کے کیس تک ہی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اپنی آواز ہر اس مائنڈ سیٹ کے, اس عثمان مرزا جیسے انسان کے مائنڈ سیٹ, جو کہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر پیسے والے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں, کیسا بھی کر لوں, صرف پیسے دے کے اپنی طاقت سے اپنی جان میں چھڑا لوں گا. ان سب کے اگینسٹ ہم نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرنی ہے. جب تک عثمان مرزا کو سزا نہیں ہو جاتی, سخت سے سخت سزا نہیں ہو جاتی, اس ٹائم تک اس کیس کی ہم نے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, جہاں تک ہو سکے, جیسا ہو سکے, ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو, پسند آئی ہو, تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. میں آپ کا ہوسٹ مہتاب صابر راجہ. دیکھتے رہیے پوائنٹ آف ویو. اللہ حافظ.